देखो इमली की चटनी कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। और किसी के साथ खाओगे तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। तो इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 कटोरी इमली गर्म पानी में डाल के 1 घंटे के लिए मैं रख दी हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 घंटे हो गई है तो इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर चम्मच से मिला दूंगी और इसको मैं साइड में रख दूंगी। तो देखो ज्यादा टाइम है तो 1 घंटे नहीं, आप 2 घंटे कच्चा पानी में भी डाल के छोड़ दोगे। 1 कटोरी इमली रहेगी, उसमें 2 कटोरी पानी जरूरी रहती है। तो देखो मेरा 1 कटोरी इमली है और इसमें मैं 2 कटोरी पानी डाली हूँ। तो इसको तो आपको मैं दिखा दी हूँ और इसको साइड में रख देती हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं एक सस्पेन लूंगी। तो 1 कटोरी मैं इमली ली हूँ, इसके लिए मैं 2 कटोरी गुड़ डालूंगी। तो ये गुड़ को मैं घस ली हूँ और घस के मैं नाप के कटोरी में रखी हूँ। तो 1 कटोरी ये गुड़ है, 1 कटोरी और मैं घस के रखी हूँ। अब क्या करूंगी, ये आधी कटोरी पानी है, ये पानी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको धीमी गैस में पहले मैं पकाऊंगी। देखो चटनी बनाने के तो कई तरीके होती है, पर ये जो तरीके से मैं बना रही हूँ इसमें कभी कभी गुड़ में कंकड़ पत्थर निकल जाती है। तो सबसे पहले मैं ये गुड़ की काम कर लेती हूँ, फिर मैं चटनी बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसको धीमी गैस पर चढ़ाऊंगी। देखो मैं सस्पेन को चढ़ा दी हूँ और गैस को जला दी हूँ, गैस धीमी है। अब इसको मैं एक कलछुल लेके इसी प्रकार से चलाऊंगी। जब ये गुड़ अच्छे से मिल जाएगी उसके बाद मैं इसको छानूंगी। तो अच्छे से मैं इसी प्रकार से चलाते रहती हूँ, अच्छे से गुड़ मिल जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो खूब अच्छे से गुड़ मिल गई है, मुश्किल से 3 मिनट भी नहीं लगी है और गुड़ अच्छे से पिघल गई है। अब देखो गुड़ में उबाल भी नहीं आई है, क्योंकि मैं घस के रखी थी इसलिए हल्का सा गुनगुना पानी हुई। तो इसी में देखो गुड़ बढ़िया से मिल गई है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और सस्पेन को मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो देखो मैं गुड़ के नीचे उतार ली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एक कढ़ाई रखूंगी। तो देखो मैं कढ़ाई भी रख ली हूँ। अब इसी में क्या करूंगी, यहाँ एक छन्नी रखूंगी। ये जो गुड़ मैं देखो पिघला के रखी हूँ इसमें डाल दूंगी। अब देखो मैं किस लिए इसको पिघलाई थी। देखो मैं गुड़ के छान ली हूँ और देखो कितनी गंदी निकली है। तो इसी में क्या करूंगी, जो ये इमली है ये इमली भी इसी में डाल दूंगी। तो देखो ये इसमें इमली डाल देती हूँ। अब इसको भी मैं इसी तरीके से छान लूंगी। ये छानने से क्या होगा कि सारा रेशा निकल जाएगी और गुड़ को पिघला के छानने से क्या हुआ वो आपको दिखा दी। तो इसी तरीके से मैं इसको सारा जो गुद्दा है इमली में निकाल लूंगी। तो देखो मैं खूब अच्छे से निचोड़ दी हूँ। अब इसमें थोड़ा बहुत और है तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। तो ये देखो जिसमें मैं गुड़ गरम करी थी वही सस्पेन में 1 कटोरी में वही कटोरी से पानी ली हूँ। अब इसको थोड़ा थोड़ा इसमें मैं डालूंगी और फिर से मैं चलाऊंगी। तो देखो मैं सारा निचोड़ देती हूँ एक बार, क्योंकि इसमें अब गुद्दा है ही नहीं। तो एक बार मैं हाथ लगा के इसको निचोड़ देती हूँ। तो देखो ये जो है रेशा है ये कोई काम की नहीं है, तो इसीलिए इसको छानी जाती है कि जो भी गंदा रहती है ये छन्नी से निकल जाती है। तो इसको मैं फेंक दूंगी। अब देखो 2 कटोरी में गुड़ डाली थी, इसमें मैं 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी डालूंगी। तो ये चीनी भी मैं सारा डाल देती हूँ।
देखो मैं गुड़ और चीनी डाल दी हूँ। अब क्या करूंगी, ये जो हमारे इमली गुड़ और चीनी के पानी है एक कटोरा में रख दूंगी। जब तक ये घुलेगी तब तक एक कढ़ाई को अच्छे से धोकर मैं इसको गैस पर चढ़ाऊंगी। तो देखो मैं एक कटोरा में डाल ली हूँ। अब कढ़ाई धो के मैं ले आती हूँ। तो देखो मैं कढ़ाई धो के चढ़ा दी हूँ, गैस को जला दी हूँ, गैस धीमी है। अब इसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी। तो देखो मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा भी ना ज्यादा ना कम डाली हूँ, 1 चम्मच के लगभग में डाली हूँ। अब इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी, आधी चम्मच के बराबर। तो देखो छोटी चम्मच है, छोटी चम्मच से मैं आधी चम्मच ली हूँ, ये जीरा है। अब इसी में मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी। तो देखो मैं 2 चुटकी के बराबर में मैं हींग डाली हूँ। अब ये थोड़ा सा जल जाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो हींग और जीरा खूब अच्छे से जल गई है। अब क्या करूंगी, इसी टाइम में जो इमली गुड़ और चीनी तीनों मैं मिक्स करके रखी हूँ इसमें डाल दूंगी। गैस को मैं अभी धीमी ही रखी हूँ। तो ये सारा मैं अच्छे से मिला दूंगी। अब मिलाने के बाद एक कढ़ाई में डाल दूंगी। अब गैस को मैं मीडियम कर दूंगी और इसी प्रकार से मैं इसको चलाते रहूंगी। जब इसमें उबाल आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो चटनी में उबाल आ गई है। अब क्या करूंगी, गैस को मैं धीमी कर दूंगी। तो गैस को मैं मीडियम करके रखी थी, अब मैं धीमी कर दूंगी। अब क्या करूंगी, इसी टाइम में 1 चम्मच सादा नमक है ये डाल देती हूँ। आधी चम्मच एक काला नमक है ये भी डाल देती हूँ। 1 चम्मच में भर के जीरा पाउडर डालूंगी। 1 चम्मच में ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आधी चम्मच में काली मिर्च के पाउडर डालूंगी। आधा चम्मच से भी कम एक गरम मसाला है। ये सारा मसाला डालने के बाद अच्छे से मिला दूंगी। तो देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ। और आधी चम्मच और ये सौंठ की पाउडर है ये भी डाल दूंगी। इसको भी मैं अच्छे से मिला दूंगी। तो देखो मैं सारा चीज मिला दी हूँ। अब इसको मैं इसी प्रकार से चलाते रहूंगी और गैस धीमी रहेगी, ना तो मैं मीडियम करूंगी ना हाई करूंगी। और धीमी गैस पर इसको मैं 10-12 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये गाढ़ी थोड़ी सा नहीं होगी। तो देखो अभी ये पतली दिख रही है। अभी इसको मैं 10 मिनट 12 मिनट तक पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैं 10-12 मिनट पका लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये चटनी को मैं बोली थी कि 10-12 मिनट तक पकाऊंगी, तो 10-12 मिनट नहीं, मैं इसको 15 मिनट पकाई हूँ घड़ी देख के। और ये चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो देखो कितनी गाढ़ी हुई है। अभी और ये गाढ़ी होगी। तो अब मैं इसी टाइम में गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये ठंडा होगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो इसको ढक के रखूंगी नहीं, अगर ढक के रखूंगी तो इसमें पानी टपक जाएगी, तो फिर ये चटनी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तो इसको मैं इसी प्रकार छोड़ दूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो चटनी ठंडी हो गई है। अब मैं चूल्हे पर से नीचे उतार के रखती हूँ। तो देखो मैं चटनी को नीचे उतार ली हूँ। अब इसको एक कटोरा में निकालूंगी। तो देखो मैं एक कांच के कटोरा रख ली हूँ। अब इसी में मैं ये चटनी डाल दूंगी। देखो इमली की चटनी कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। और किसी के साथ खाओगे तो पूछो मत। ये चटनी इतनी सुंदर बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये चटनी मैं क्यों बनाई आप लोग से बता देती हूँ कि होली आ रही है, तो होली में सबसे पहले दही बल्ला जरूर बनती है।
या दही बल्ला के साथ साथ कितने चीज बनती है, उसके साथ इमली की चटनी जरूरी रहती है। तो ये लिए सबसे पहले मैं ये इमली के चटनी बनाई हूँ। तो ये इमली के चटनी इतना चटनी बनाई हूँ, ऐसी बनाई हूँ कि इतना चटनी मेरा 6 महीने तक चलेगी। क्योंकि ज्यादा चटनी बना के रखोगे तो खराब हो जाएगी, लेकिन 6 महीने तक ऐसी चटनी बना के रखोगे तो कभी नहीं खराब होगी। अगर आप भी इमली की चटनी बनाते हो तो एक बार इस तरीके से बना के देखो। ये चटनी बहुत अच्छा बनती है, बहुत स्वाद बनती है। ये चटनी रोटी के साथ खाओ, पराठा के साथ खाओ, दही बल्ला में डाल के खाओ, या झाल मुरही जो बनती है मुरमुरे के, उसमें भी डाल के खाओ, बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको इमली की चटनी अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपना दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना। अब मैं इसको कांच के बोतल में रखूंगी। तो कांच के बोतल में रखोगे, इसका गारंटी मैं दे रही हूँ 6 महीने। अगर कांच के बोतल में नहीं रखोगे तो उसका गारंटी नहीं दूंगी कि इसका ये 6 महीना चलेगी कि आपकी ये चटनी 15 दिन में खराब हो जाएगी। क्योंकि कांच के बोतल में काफी दिन टिक जाती है। हम हमेशा कांच के बर्तन में रखती हूँ, ये लिए मैं आपको भी बता रही कि कांच के बर्तन में रखोगे तो 6 महीने तक ये चटनी खराब नहीं होगी। तो देखो मैं आपको दिखा दी हूँ। दिखाने के बाद कांच के बर्तन में मैं रख दी हूँ। तो देखो मैं कांच के बर्तन में रख दी हूँ। अब इसको ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दूंगी।